दोस्तों, तो स्वागत है आपका पजल के धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं स्टैक बेस्ड पजल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चाहे हम इस पजल को स्टैक बेस्ड पजल कहें चाहे बॉक्स बेस्ड पजल कहें, बात एक ही है, क्योंकि स्टैक में भी हमको एक के ऊपर एक सामान रखना पड़ता है और बॉक्स में भी एक के ऊपर एक बॉक्स को ही रखना पड़ता है। तो नाम चाहे कुछ भी हो, आपको अर्थ समझ में आना चाहिए कि पजल जो है वो किस टाइप की है। तो हमको चूंकि 9 बॉक्स दिए हुए हैं, वो एक के ऊपर एक बॉक्स है। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1 एंड उसके ऊपर जो बॉक्स है वो 2 है, और इस प्रकार से गाड़ी जो है वो चलती जा रही है। तो 9 बॉक्सेज है, तो यहाँ रख देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेज है जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इसके बाद कंडीशंस को पढ़ते हैं कि किस बॉक्स में क्या क्या रखा हुआ है। हमको बोला गया है कि ये 9 बॉक्सेज जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर को रखते हैं। कलर्स के नाम हमको दिए हुए हैं, तो इनको पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो कंडीशन को लिखना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि कलर्स की बात यहाँ पर हो रही है। सिल्वर बॉक्स इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ब्लैक, अर्थात ब्लैक के पास में जो है वो सिल्वर नहीं है, तो यहाँ पर ब्लैक सिल्वर लिख करके क्रॉस मार देंगे। अगली कंडीशन हमको दी हुई है कि सिल्वर बॉक्स जो है वो इज केप्ट अबव पिंक, तो सिल्वर जो है वो पिंक के ऊपर आना चाहिए। अगली कंडीशन दी हुई है गोल्डन इज बॉक्स इज ऑन 7th फ्रॉम द बॉटम, तो गोल्डन को रख देंगे हम यहाँ पर क्योंकि ये 7th बॉक्स है नीचे से। अगली कंडीशन दी हुई है वायलेट बॉक्स इज ए प्राइम नंबर बॉक्स, तो यहाँ पर वायलेट लिख करके यहाँ पर लिख देंगे हम प्राइम। अगली कंडीशन हमको दी हुई है ब्लू बॉक्स इज केप्ट 4 बॉक्सेस अबव ब्लैक, ब्लैक के 4 बॉक्सेस अबव जो है वो ब्लू है, तो यहाँ ब्लैक लिख करके इसके बीच में 3% लगा करके यहाँ पर लिख देंगे हम ब्लू। अगली कंडीशन हमको दी हुई है द ग्रीन बॉक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, कौन ग्रीन, तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रीन, और प्राइम नहीं है तो ऊपर लिख करके क्रॉस कर देंगे। अगली कंडीशन हमको दी हुई है ग्रे बॉक्स ब्लैक बॉक्स जो है ना वो एक ओड नंबर पोजीशन पर है, तो जहां पर हमने ब्लैक लिखा था वहीं पर लिख देंगे हम ओड। अगली कंडीशंस को नोट करते हैं ग्रे इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू गोल्डन, गोल्डन के पास में जो है वो ग्रे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ग्रे न तो यहाँ पर होगा न ही ग्रे जो है वो यहाँ पर होगा। एंड ग्रे के नीचे 2 बॉक्सेस नीचे जो है कौन है, ग्रीन है, अर्थात ग्रे लिख करके यहाँ पर 1% छोड़ करके नीचे की तरफ जो है कौन आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। आई होप आपको कंडीशन सारी से समझ में आई होगी। अब देखो सबसे पहले आपको पता ही होगा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7। अब चूंकि हमें केवल 9 तक काम है, इसलिए मैंने आपको केवल 9 तक के प्राइम नंबर बताए हैं। ठीक है, अब गोल्डन के पास में जो है ग्रे नहीं आना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्रॉस मार देंगे हम। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बार और मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ था नोट एडजेसेंटली लिखा हुआ था, मतलब हमने बिल्कुल अभी तक तो ठीक ही डिनोट किया है। अब हमको बोला गया था कि ब्लैक जो है ना वो ओड नंबर पोजीशन पर आना चाहिए। इसका मतलब ब्लैक जो है वो यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि इसके ऊपर फिर पर्सन नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर गोल्डन ऑब्वियसली आ ही चुका है। इसका मतलब अब मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ब्लैक जो है वो या तो यहाँ पर होगा, ब्लैक या फिर यहाँ पर होगा, ब्लैक जो है वो या फिर यहाँ पर होगा। ब्लैक के लिए 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास निकल करके आई है, तो किसी भी एक पॉसिबिलिटी के ऊपर ब्लैक को लेकर के स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं मान लो सबसे पहले ऊपर से ही इस पजल को स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर गलत आया ब्लैक ऊपर से तो फिर 3 पर रखेंगे, यहाँ भी गलत आया तो फिर 1 पर रखेंगे। तो मैंने ब्लैक को रखा सबसे पहले 3 पर। ब्लैक से 3 छोड़ करके ब्लू है, तो देखो 1 2 3 छोड़ करके ब्लू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। बोला गया था कि ब्लैक के पास में सिल्वर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब सिल्वर जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, सिल्वर जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और सिल्वर जो है पर वो आना चाहिए किसके ऊपर, पिंक के ऊपर। तो अभी तक तो हम नहीं बना सकते हैं इस कंडीशन को। हमको बोला गया था कि ग्रे से 1 छोड़ करके आना चाहिए ग्रीन, क्योंकि ग्रे यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ गोल्डन आ चुका है, ग्रे यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ ब्लैक ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब ग्रे जो है ना वो या तो यहाँ पर होगा, ग्रे जो है वो यहाँ या तो यहाँ पर होगा। क्यों,
क्योंकि इससे तभी तो यहाँ पर मिनिमम ग्रीन यहीं तो होगा ना, क्योंकि अगर मान लो मैं ग्रे को यहाँ रख देता हूँ तो नीचे ग्रीन के लिए तो जगह बचेगी ही नहीं। अब हमको बोला गया था ग्रीन जो है ना वो प्राइम पर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ग्रीन जो है वो 2 पर नहीं आना चाहिए। अगर मैं ग्रे को यहाँ रख देता हूँ तो ग्रीन के लिए केवल ये जगह बचेगी, पर ग्रीन यहाँ पर मना किया हुआ था। इसका सीधा सा मतलब है ग्रे को रख दो यहाँ पर, ग्रीन को रख दो यहाँ पर, ताकि ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाए, ये कंडीशन भी पूरी हो जाए। वायलेट आना चाहिए कितने पर, प्राइम पर। अब केवल जगह कौन कौन सी बची हुई है, 8, 6, 4 और 2। 8 से 4 2 में से केवल जो प्राइम नंबर है वो केवल 2 है। इसका मतलब वायलेट के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी बचेगी 2। ठीक है, सिल्क इन दोनों में जगह पर नहीं आता है 6 और 4 पर, तो सिल्क आ जाएगा कितने पर, 8 नंबर पर। अब 2 नाम बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो जो जो कंडीशन हो चुकी है मैं उनको हटा देता हूँ यहाँ से। देखो ग्रे नाम हो चुका है तो ग्रे को हटा देते हैं, ग्रे लिखा रहने से कोई मतलब नहीं है। सिल्क हो चुका है तो सिल्क को हटा देते हैं यहाँ से, सिल्क लिखा लेने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जो कंडीशन बची हुई है उसको लिख देते हैं हम। कौन कौन से नाम बचे हुए हैं हमारे पास, देखो ये कंडीशन भी हमारे पास पूरी हो चुकी है, मतलब सारी की सारी कंडीशन हमारे पास पूरी हो चुकी है। बस हमको बोला गया था कि पिंक के ऊपर जो है ना सिल्वर आना चाहिए, पिंक के ऊपर। अब चूंकि ब्लैक के पास तो सिल्वर नहीं है, अच्छा यहाँ पर ये सिल्क नहीं सिल्वर है ये, ठीक है ना, पिंक के ऊपर सिल्वर आना चाहिए। चाहे पिंक यहाँ पर आ जाए तब भी सिल्वर ऊपर होगा, चाहे पिंक यहाँ पर आ जाए सिल्वर ऊपर होगा। मतलब अभी तक तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि पिंक जो है कहाँ पर होना चाहिए, पर हमारे पास सारी कंडीशन भी पूरी हो चुकी है और ये सेटिस्फाइड भी है, कोई कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर रही। अब इसका मतलब अब केवल एक ना बचा हुआ है येलो, तो येलो को रख देंगे यहाँ पर, येलो को रख देंगे यहाँ पर। इन दोनों में बन जाएगा आइदर और, अर्थात पिंक और येलो में से कोई भी कहीं पर भी आ सकता है। आंसर को मैच कर लेते हैं एक बार। ब्लू सिल्वर गोल्डन, ब्लू सिल्वर गोल्डन, ब्लैक ग्रे वायलेट ग्रीन, ब्लैक ग्रे वायलेट ग्रीन। और देखो येलो और पिंक में आइदर और है 6 और 4 पर, 6 और 4 पर येलो और पिंक में आइदर और है। इसका मतलब हमारा पजल जो है वो 101% राइट बना है।